Uh, as we all know that today we are on a third day with our series, Reviving the Higher Self. And from this series, we saw a lot of aspects of our life, of our happy life. And on a first day, as we saw that on a first day, we churn on the stages of mind, which close the six phases, brother. And on the second day, to the yesterday, we saw the two pendant level security and insecurity of our mindset. Today we stand again here. We are gathered here to listen on a third part of this series. The point of our which is highlighted by our brother, that is actor, drama, actor, and character. And in my book, brother, we can say that the deep understanding, the deep knowledge, deep churning on these points is very necessary for reviving the higher self, or we can say for having a happy life. First of all, I am very warm welcome from here to everyone. So let's now, without wasting more time, I request you to please switch on your cameras to everyone. And brother, I have a humble request to you. कल कुछ आत्माओं के हमारे क्वेश्चंस थे सेशन के लास्ट में, तो आज हम कोशिश करेंगे सेशन के एंड अप होने से पहले वे क्वेश्चंस लें. तो without wasting any more time, we all welcome to you. Please take it and Shall we start? जी सर. जी, ओम शांति भाई जी. ओम शांति. ओके, तो हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और जो भी हमने सीखा उसका जैसे कि हम अनुभव करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम नाम के भान में होते हैं. तो इस नाम के भान में हम आत्मा का अनुभव करते हैं. फर्स्ट स्टेप में भ्रुकुटी के बीच एक सोल है, पॉइंट ऑफ लाइट, जो इस शरीर को चलाती है. फिर जब आत्मा का अनुभव हम अपनी अपनी रीति से कर सकते हैं. जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो हम स्विच ओवर करते हैं सेकंड स्टेप में. तो सेकंड स्टेप में जब हमें अनुभव हुआ कि हाँ आत्मा है, तो सेकंड स्टेप में ये जो अनुभव है उसके द्वारा हम स्विच ओवर करते हैं. अर्थात अभी पहले देह के भान में आत्मा को अनुभव किया अथवा देखा, और दूसरे स्टेप में आत्मा के भान में शरीर को देखना है, अर्थात इस नामधारी पार्ट को देखना है. तो सेकंड स्टेप में आत्मा साक्षी होकर अपने ही पार्ट को, अपने ही शरीर को देखती है. तो सेकंड स्टेप में जैसे कि अनुभव होता है कि छोटी सी लाइट हूं और इस बड़े शरीर को देख रही हूं. जैसे ही हम स्विच ओवर करते हैं इस स्वमान को, और आत्मा जब मालिक बनकर शरीर को देखती है तो साक्षी अवस्था में आ जाती है. और जैसे कि अब मालिक बन गई, पहले देह का भान मालिक था. तो इस सेकंड स्टेप में जब आत्मा टेक ओवर करती है, अपनी पोजीशन लेती है, साक्षी मीन्स डिटैच्ड. जैसे दो चीज जुड़ी हुई होती है उसको अटैच कहते हैं, तो साक्षी नहीं कहेंगे. तो साक्षी अर्थात डिटैच्ड.
अलग, शरीर के भान से अलग। थर्ड स्टेप में बाई चांस कोई लोग अगर नए हैं तो जैसे जैसे आगे सेशन जाएगा तो आपको और समझ में आने लगेगा। आप सिर्फ साइलेंस में अनुभव करने का प्रयत्न करो। तो थर्ड स्टेप में आत्मा अभी इस ड्रामा चल रहा है उस तरह से देखती है। अर्थात जब आत्मा जागृत हो जाती है तो उसे पता चलता है ये एक बना बनाया ड्रामा चल रहा है स्टोरी के आधार पर। हर एक का पार्ट फिक्स है, हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं जो ड्रामा ने उन्हें दिया है। तो थर्ड स्टेप में हम ड्रामा को रियल वर्ल्ड नहीं समझते हैं लेकिन ड्रामा समझते हैं, और उसकी वजह से जो तो इसकी वजह से जो ड्रामा के बारे में कभी कभी विचार चलते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, वो फुल स्टॉप लग जाता है क्योंकि फिक्स ड्रामा चल रहा है, किसी ने बनाया है, चल रहा है। और जब इस दुनिया के विचार, ड्रामा के विचार बंद हो जाते हैं तो फोर्थ स्टेप में हम आकाश से भी परे, जहां हमारा सच्चा घर है, आत्मा का घर है, हम सिर्फ संकल्प करते हैं कि बुद्धि रूपी विमान द्वारा हम वहां पहुंच गए। तो वहां पर हम देखते हैं सिर्फ अनुभव करने के लिए गोल्डन रेड लाइट कलर का एक स्काई है, और वहां पे छोटी छोटी पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्माएं हैं। और ये जो दुनिया है वो इटर्नल है, माना जिसका कोई अंत नहीं होता। और वहां पर जो आत्माएं हैं वो भी इटर्नल है, माना उसका भी कोई अंत नहीं है। तो जब ये अनुभव करते हैं तो आत्मा किसी भी प्रकार के डर से मुक्त हो जाती है, क्योंकि वो अपने घर में सिक्योर्ड फील कर रही है, 100% सिक्योर्ड। परम धाम में उस ऐसी वर्ल्ड है, ऐसी दुनिया है, इटर्नल है, जिसे कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता चाहे तो भी, क्योंकि सभी एक वंडरफुल इटर्नल सोल है। तो आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है और शरीर अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है, दोनों बिल्कुल अलग है। तो आत्मा सिर्फ शरीर का आधार लेती है खेल खेलने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए। तो आत्मा यहाँ आती है, ड्रामा में पार्ट प्ले करती है, कुछ न कुछ अनुभव करती है, अच्छा कभी नहीं अच्छा, और अनुभव करके अपने घर चली जाती है। तो इस तरह से अगर साक्षी अवस्था में रहती है तो आत्मा बंधन में नहीं आती है, मुक्त रहती है। तो इसी स्मृति से, इसी अनुभव से वापस हम इस ड्रामा में, इस शरीर में जैसे कि आ जाते हैं बुद्धि से, और हम अनुभव करेंगे सुनते समय भी कि एक सोल ये नामधारी शरीर के द्वारा सुन रही है अथवा सुना रहा है। अच्छा, ओम शांति। तो सेशन शुरू करने से पहले किसी को कोई प्रश्न है पिछले 2 सेशन के बारे में? कल किसी का प्रश्न था शायद। प्रश्न है, एक सेकंड।
drama exists, why we don't stay in Paramdam only? Okay, very good ना? Okay, तो ये प्रश्न सभी का कॉमन होता है कि अगर इतना अच्छा वहां पर है, इटर्नल है, तो हम क्यों, अंजू बहन का ये प्रश्न है, तो हम क्यों फिर यहाँ पर आते हैं? और उन्होंने एक पॉइंट बताई कि यहाँ पर बहुत पेनफुल है। तो एक्चुअली क्योंकि पेनफुल है इसलिए संकल्प ऐसा आता है कि वहां जाए, मतलब परमधाम में ही रहे, ठीक है। लेकिन जैसे माँ बाप होते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, अब सोचो अगर बच्चे घर में ही रहेंगे बहुत समय के लिए तो वो माँ बाप को क्या कहेंगे? आप बताइए अंजू बहन, आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके। बच्चे बहुत समय घर में रहेंगे तो माँ बाप को क्या कहेंगे? अच्छा, और कोई बता सकते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। ओम शांति। हाँ, ओके, सो फाइन, सॉरी मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मतलब बोर हो जाएंगे तो कहेंगे ना अभी खेलने के लिए भेजो। और फिर हाँ जी जब भाई जी। हाँ, और जब खेलते खेलते थक जाएंगे तो फिर बच्चे क्या कहेंगे? आप कहाँ ले चलो? घर ले घर ले चलो। चलो। घर वापस ले। ऐसी ही हमारी हालत है और कुछ नहीं है। अभी जो आत्मा बच्चे हैं ना वो थक गए हैं तो उनको लगता है कि परमधाम ही ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि बाई चांस सभी परमधाम में ही है तो क्योंकि फिर करेंगे क्या? तो थोड़े समय के बाद वहां जब आप जाएंगे ना, यहाँ पर आपको ऐसा संकल्प आता है कि ये ड्रामा ठीक नहीं है तो वहां ही रहे। लेकिन जब आप सच में वहां जाएंगे ना, सच में जब वहां जाएंगे ना, तो मे भी आपको संकल्प आएगा कि अब कब नीचे जाए, बोर हो गए। ओके, तो और किसी को प्रश्न है? तो हाँ, आज का जो लेसन है ना उसमें आपको शायद जवाब मिलेगा अंजू बहन, और आगे के लेसन में फिर अगर नहीं मिलता है तो आप नोट करके लिखना कि जो आप बता रहे हैं ना ड्रामा के बारे में, ये तो एक्चुअली वो एक पर्सपेक्टिव है, क्यों आपको ऐसा लगता है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा बदल गया अथवा तो समझ में आ गई तो वही ड्रामा आपको डिफरेंट लगेगा। ठीक है, प्रश्न आया है, हाउ कैन सोल्स डू संकल्प इन परमधाम? तो परमधाम में संकल्प मतलब नहीं होते हैं ऐसे, मतलब देयर इज नो थॉट्स। जब शरीर में आते हैं तब वो संकल्प करते हैं। अ, सिर्फ जब यहाँ आते हैं तो बस यहाँ आते हैं, वो आने का संकल्प होता है उनका जब पार्ट आता है, ऐसे हम समझते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें ये पता है। हमारी समझ के अनुसार थॉट्स आर क्रिएटेड, मतलब संकल्प उत्पन्न होते हैं जब उसे शरीर मिलता है। ओके, तो सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हो सके तो आप लाइट में आइए, कैमरे में आइए वरना लाइट में आ जाइए। ठीक है, तो शुरू करें आज का सेशन। जी भाई जी। कल क्या सीखा, कौन बताएगा? समरी, कल का कैसा लगा सबको? डिड यू लर्न समथिंग? Om Shanti Bhaiji. ओम I would शांति। like to add, yesterday was the most realizing thing that why we love God. ये point मुझे बहुत अच्छा लगा कि he makes us feel the most secure and एग्जैक्टली। जब भी that was the main highlighted point for myself. मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही अगर हम औरों को भी सिक्योर फील कराए तो शायद सभी हमको भी प्यार करने लगे, ऐसा भी मुझे लगा। ये 2 पॉइंट्स मुझे कि लोग हमसे क्यों ये चिड़चिड़े या फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं या हम औरों से, तो इट इज इन आवर हैंड दैट हाउ यू मेक अदर्स फील।
right? That is what I learned Very from good, yesterday's. Yeah, very good, that very was. good, very good. थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे आमने सामने बैठे हैं तो हम भी डिस्कस, वो डिस्कशन में कुछ पॉइंट निकल आती है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। आपने बताया कि प्यार का सिक्योरिटी के साथ बहुत डीप कनेक्शन है, हम्म। तो ये बहुत टच कर गई बात के जो प्यार है वो होता ही सिक्योर अवस्था में है। अगर आप किसी को इनसिक्योर फील करा रहे हो तो ना तो आप उसका प्यार पा रहे हो और ना उससे कोई रिगार्ड मिलने वाला आपको। एग्जैक्टली। हाँ जी, तो ये नेचुरल बिहेवियर है, इसलिए कभी कभी हमें संकल्प आता है कि इतना पुरुषार्थ किया फिर भी कोई कोई के प्रति प्यार आता क्यों नहीं है। तो उसका रीजन क्या होता है? ऑफ कोर्स हमारा पुरुषार्थ तो जारी रहेगा, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी बातें ऐसी है सूक्ष्म कि अगर उसके ऊपर हम वर्क करें तो सॉल्यूशन आएगा। सिर्फ हम कहेंगे नहीं सभी को प्यार करो तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका भी हमारे पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई एनवायरनमेंट में हम हैं जहां पर हमें बहुत ही इनसिक्योर फील कराया जा रहा है, बार बार कोई हमें डराता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो क्या होता है कि उस इनसिक्योरिटी में हमें प्यार उत्पन्न नहीं होता है। ये नेचुरल वे है हर एक सोल का। इसलिए आप देखना, छोटे बच्चे भी वो जैसे ही उसके माँ के पास से कोई और के पास कोई लेने का ट्राई करता है ना, तो वो नहीं जाता है नॉर्मली। छोटी बेबीज जो होती है तो वो क्यों नहीं जाती है? क्योंकि उन्हें इनसिक्योर फील करता है कि ये मुझे कुछ करेगा तो नहीं ना। छोटे बच्चे भी सोल्स है ना, तो वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। आप देखो, आप उस किसी भी मदर के हाथ में से उसकी बेबी, छोटी बेबी अभी ही बॉर्न हुई है, ऐसे 3-4 महीने की, ऐसे समझो, आप उसको हाथ में लेने का ट्राई करेंगे तो वो बहुत रोएगी। क्यों वो रोती है? क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ एक सिक्योरिटी फील होती है, और जैसे ही कोई लेने का ट्राई करता है तो वो इनसिक्योर हो जाती है, और इनसिक्योर होने की वजह से वो जैसे कि रोती है। नहीं मतलब रो के वो क्या बताती है? नहीं मुझे नहीं जाना वहाँ। ठीक है। तो आज का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि अगर हमें योग अच्छा करना है, मेडिटेशन अच्छा करना है, तो सबसे पहले ड्रामा के बारे में ही हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं। सभी मानते हैं पूरा दिन जो है ना, क्योंकि रहते हैं ड्रामा में, और आसपास का जो पार्ट लोगों का होता है वो हमें कभी कभी बहुत प्रभावित कर लेता है। तो जब तक ड्रामा का जो विषय है उसमें हम मास्टरी नहीं लाते हैं, माना ड्रामा के ऊपर विजय नहीं पाते। ड्रामा के ऊपर विजय माना अच्छी तरह से ड्रामा को जब तक समझते नहीं है, अच्छी तरह ड्रामा समझते नहीं है, तो क्या होता है, फिर हम ड्रामा को रियल मान लेते हैं। तो आज हम बहुत ही एक मतलब ड्रामा का जो लेसन है वो अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। आप भी समझेंगे और हम भी समझेंगे, समझाते समझाते। यही एक्चुअली जैसे कि मजा होती है। तो ये सारा तो हमने ऑलरेडी सीख लिया, तो स्किप कर रहे हैं। ओके। तो मुझे पता नहीं हमने ये स्लाइड का एग्जांपल लिया था पहले, नहीं ना? ओके। तो आज हम ड्रामा को समझ रहे हैं, ठीक है। और आशा है कि सेशन के अंत तक आप की बहुत सारे संकल्प भी बंद हो जाएंगे, और आपको ड्रामा थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है? तो जैसे हम वर्ल्ड ड्रामा को समझने से पहले स्थूल ड्रामा को समझेंगे, वर्ल्ड ड्रामा को समझने से पहले स्थूल ड्रामा को समझेंगे। स्थूल ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। तो जैसे दो एक्टर है, जॉन और मैरी। जॉन नाम का एक्टर है, वो हाथी का रोल प्ले करने स्कूल ड्रामा में जाता है।
तो आप चाहे तो लेफ्ट साइड पे जॉन लिख सकते हैं, राइट साइड पे एलिफेंट लिख सकते हैं, और जॉन के नीचे लिखिए एक्टर और एलिफेंट के नीचे लिखिए रोल। अभी अभी हम स्थूल ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो आप सोचो जब जॉन एलिफेंट का रोल प्ले करने जाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? तो सबसे पहले एलिफेंट का ड्रेस पहनेगा, ठीक है ना? उसको एलिफेंट का रोल प्ले करना है तो डायरेक्टर उसे क्या देगा? पार्ट बजाने के लिए एलिफेंट का ड्रेस देगा कि आप एलिफेंट का मास्क पहन लो। क्लियर ना? अभी आप ये बताइए, ये जो एलिफेंट का पार्ट है वो जॉन किस आधार से बजाएगा? वो अपनी मर्जी से चलाएगा कि उसका कुछ कंट्रोल होगा ड्रामा में? हम इसको, समझे। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, जो रोल की जो स्क्रिप्ट जॉन को दी जाएगी वो उसके अकॉर्डिंग ही पार्ट प्ले करेगा, जो उसको थोड़ी बताया आवाज था। क्लियर नहीं थी, फिर से प्लीज। भाई जी, जो जॉन को एक स्क्रिप्ट दी जाएगी वही हाँ, डायलॉग वही पार्ट को प्ले करेगा। या स्क्रिप्ट दी जाएगी, माना डायरेक्टर जो है जनरली उससे बताएगा कि आज आप जो शूटिंग करेंगे तो आपको आज हंसना है, आपको आज रोना है, नहीं तो आपको आज बैठ जाना है, खड़े रहना है। हाँ, तो डायरेक्टर बोलेगा उस अनुसार जॉन एक्टर है, वो एलिफेंट का मास्क पहन के एक्टिंग करेगा। क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अभी जी भाई जी। जॉन जब एलिफेंट का रोल प्ले करेगा तो ऑडियंस को क्या दिखेगा? एलिफेंट। ऑडियंस को क्या दिखेगा? एलिफेंट। लेकिन एलिफेंट तो उसका मास्क है, तो रोल प्ले करते समय जॉन की स्मृति में क्या होगा बैकग्राउंड में? मतलब जब वो हाथी का रोल प्ले कर रहा है तो उसकी दिमाग में क्या चलता होगा बैकग्राउंड में? वो अपने आप को क्या समझेगा? हाथी समझेगा? उसे अपना नाम याद होगा कि वो जॉन है। तो उसे स्मृति रहेगी ना, वो कहाँ से आया है, हाँ, उसका फैमिली कौन है, वो खुद कौन है। हाँ, भले वो रोल प्ले करते करते बोलेगा नहीं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में याद तो होगा ना कि 1 घंटे के बाद जब ड्रामा पूरा होगा तो मुझे अपने घर जाना है। वो स्मृति होगी, बराबर। इसका मतलब जॉन जब अच्छी तरह से स्मृति में रखता है कि वो कौन है, एक्टर है, तो उसे फिर रोल में जो करना है वो डायरेक्टर बताएगा, वैसे करेगा। वो ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं होती है कि ऐसा करूं कि वैसा करूं, क्या बोलना है वो भी डायरेक्टर बताएगा। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह मैरी है जो ऊंट का रोल प्ले कर रही है। हाँ, मैरी है। 1 सेकंड, आई जस्ट स्विच ऑन द लाइट। तो ड्रामा में लाइट्स तो ज्यादा चाहिए ना, इसलिए लाइट्स ऑन करने गए। ओके, तो मैरी कैमल का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो अभी उसी तरह मैरी को भी ऊंट का पोशाक पहना, वस्त्र पहना, तो बाहर से लगती ऊंट है लेकिन अंदर से वो अपने को मैरी समझेगी ना। ये क्लियर हुआ सबको? मैरी समझेगी ना हाँ अपने जी को। भाई जी। हाँ और जी भाई जी। मेन बात ये है कि उसे हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ पर परमानेंट रोल प्ले नहीं करने वाली हूँ। 1 घंटा रोल प्ले करके वापस कहाँ जाना है? अपने घर घर। जाना है। तो जब इस स्मृति में जॉन और मैरी रहते हैं तो वो ड्रामा में सिर्फ एक्टिंग करते हैं, और एक्टिंग करके अपने घर चले जाते हैं। अर्थात ड्रामा में वो बंधन नहीं बनाते हैं। हाँ, वो कभी ये नहीं कहते कि आज तो घर जाना ही नहीं है, बस हाथी बन के ही रहना है। रोल पूरा हुआ, उनको ख्याल आएगा चलो घर चले जाते हैं। मतलब दूसरी दूसरी लैंग्वेज में कहे तो
उनको ये ख्याल नहीं आता है कि ड्रामा के अंदर अगर उनको पैसा दिया, फिर घर दिया, हाँ सेट्स होता है ना ड्रामा में, महल दिया रोल प्ले करने के लिए, तो वो जो महल दिया जिसमें मैरी और जॉन रोल प्ले करने जाते हैं, तो उनको महल के साथ अटैचमेंट नहीं होता है, वो ट्रस्टी के भान में उसका उपयोग कर लेते हैं। ये क्लियर हुआ? ट्रस्टी का भाव होता है, उन्हें ये पता होता है कि ड्रामा में जो भी कुछ सेट है जो डायरेक्टर ने बनाया है शूटिंग के लिए, वो उनका नहीं है, इसलिए वो बंधन मुक्त होते हैं। अच्छा, अभी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप सोच के जवाब देना। 2 एग्जाम्पल लिए हमने, जॉन एलिफेंट का रोल प्ले कर रहा है। अभी तो हम स्थूल ड्रामा की बात कर रहे हैं, हमारे बड़े ड्रामा की बात नहीं कर रहे। हाँ, शिवानी बहन से ये सीखा है, कोई भी चीज ज्ञान में समझनी है ना, आध्यात्मिकता में, तो स्थूल बातों का एग्जाम्पल पहले समझने का प्रयत्न करो। अगर आपको बड़ा ड्रामा समझना है तो छोटे ड्रामा के ऊपर रिसर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि ड्रामा बनता कैसे है। उसी तरह से हमने ये सब समझा, क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटा ड्रामा कैसे चलता है हमको समझ में नहीं आता है, और पूरा बड़ा ड्रामा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारी बुद्धि से बाहर चला जाता है, बाउंस हो जाता है कोई कोई बातें। तो बहुत ही अच्छी तरह से स्थूल ड्रामा कैसे चलता है वो समझना चाहिए। तो स्थूल ड्रामा में ऐसे एक्टर होते हैं, घर से आते हैं, रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करने के लिए उन्हें मास्क दिया जाता है, कभी हाथी का, कभी ऊंट का, और फिर वो, आप बताइए, ये हाथी का मास्क पहना है, तो जब जॉन घर पे जाएगा तो क्या करेगा? ऐसा का ऐसा चला जाएगा? वो अपना तो क्या कॉस्ट्यूम करेगा? चेंज करेगा, कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम उतार के। निकाल, हाँ कॉस्ट्यूम निकाल के जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आज का तो हाँ जी। शूटिंग हो गया। मतलब जब रोल प्ले करना है तो कॉस्ट्यूम लेना है, नहीं तो कॉस्ट्यूम निकाल के चले जाना है। हाँ, ये सारी बातें हम बहुत ही स्लो जा रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, तो गारंटी है कि आप थोड़ी सेकंड्स के लिए इतना फ्री फील करेंगे, इतना फ्री फील करेंगे, तो आपको लगेगा कि इतना इजी है मुक्त अवस्था को अनुभव करना। ये अनुभव से कह रहे हैं। तो अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप, आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, अभी एक अलग एग्जांपल लेते हैं, चलो हाथी का ही ले लेते हैं। हाथी को नहीं, सॉरी, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जॉन हाथी का रोल प्ले नहीं कर रहा है, प्रिंस का रोल प्ले कर रहा है, हाथी की जगह प्रिंस का रोल प्ले कर रहा है। हाँ, और मैरी जो है वो लिखा जाएगा, हाँ यहाँ लिखा जाता है, ओके, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जॉन जो है वो प्रिंस का रोल प्ले कर रहा है, समझने के लिए चेंज किया, और मैरी जो है वो बेगर का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, अभी आज दोनों ड्रामा के लिए गए और डायरेक्टर ने जॉन को बोला, आज आपको प्रिंस के रोल में $1000 बैगर को देने हैं, ऐसा एक सीन बनाना है। समझ में आया सबको? जी भाई जी। $1000 डायरेक्टर ने एक्टर को दिए, जॉन को दिए, और बोला प्रिंस का जब आप रोल प्ले करेंगे तो मैरी जो है वो बैगर बन के आएगी, तो आज शूटिंग में एक सीन लेना है डोनेशन का, दिखाना है ऑडियंस को कि प्रिंस डोनर है और वो बैगर को डोनेट करता है $1000, ऐसा एक सीन बनाना है ताकि ऑडियंस को सीख मिले कि डोनेशन करना चाहिए। अभी आप ये बताइए, शूटिंग हो गया आज, शूटिंग हो गया आज, तो जॉन अभी प्रिंस का रोल, मतलब उसका जो मास्क है वो निकाल के घर जा रहा है, तो घर पे जाके वो कह सकता है कि मैंने आज $1000 का डोनेशन किया? नहीं भाई जी, वो तो उसका रोल था ना,
तो एक्ट किया है ना उसने। तो नहीं कहेगा ना, इसका नहीं मतलब वो करेगा। बंधन में नहीं आया। हाँ जी। लेकिन यही जॉन अगर एक दिन भूल जाता है कि वो जॉन है, एक्टर है, रोल नहीं है, सॉरी, हाँ, भूल जाता है कि वो एक्टर है, रोल नहीं है, वो भूल जाता है, तो अभी भूलने के बाद क्या होता है, अपने को वो प्रिंस समझता है। क्या समझता है वो? प्रिंस समझते हैं। समझता है। और एक समझ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वो अपने को एक्टर भूल जाता है तो और क्या वो भूल जाएगा? ड्रामा। डायरेक्टर को भूल जाएगा। डायरेक्ट। अगर वो अपने को एक्टर भूल जाएगा तो वो डायरेक्टर को भूल जाएगा। इसका मतलब वो उसे याद नहीं रहेगा कि ये $1000 जो है ना वो डायरेक्टर ने दिए थे। अभी क्या होगा, अपने को वो क्या समझता है, प्रिंस समझता है, अपने को अभी प्रिंस समझता है। तो अभी उसे लगता है मैंने प्रिंस मैं प्रिंस हूं और मैंने आज $1000 का बैगर को डोनेशन किया। जिस दिन से उसने ये गलती की कि मैंने किया, उस दिन से उसका बंधन शुरू होता है। जी उसी भाई जी, वो दिन से गलत उसका फहमी में बंधन। जिएगा। गलत हाँ फहमी में जी, आ जाएगा ना कि हाँ, एक उसको उसी दिन से मिसअंडरस्टैंडिंग उसका, हो जाएगी ना। हाँ, और हम्म। अभी उसका बंधन शुरू हुआ। बंधन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि एक्चुअली तो वो उसका पैसा था ही नहीं, थी डायरेक्टर ने दिया था, अभी समझने लगा ये मेरा है। और हाँ जी। क्योंकि अभी उसे लगता है ना मैंने डोनेशन किया, तो फिर वो फल की इच्छा रखता है। फिर उसे इच्छा होती है कि मैंने आज अच्छा काम किया तो मुझे अगले जन्म में उसका रिटर्न मिलना चाहिए। फिर और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना कि और ज्यादा हाँ, एग्जैक्टली अच्छा। तो समझ में आई पॉइंट। प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम यहाँ हुई कि सब कुछ करा रहा है, उसको मैं का भान नहीं रखना है कि मैं कर रहा हूं, उसको खाली भान रखना है कि कोई करा रहा है। अगर उसका ये भान बना रहेगा कि वो एक्टर है और डायरेक्टर मेरे से करवा रहा है, तो डायरेक्टर उसे देगा और वो एक्टिंग करके कर चला जाएगा। बस दैट्स इट, उसको और कोई विचार नहीं चलेंगे ड्रामा के बारे में। आज मैंने ये किया, आज मैंने अच्छा किया, आज मैंने बुरा किया, ऐसे संकल्प नहीं चलेंगे उसके। जो डायरेक्टर ने बोला वो करके आ गया, दैट्स इट। ठीक है। जी भाई जी। तो हाँ जी। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या समझा कि कोई एक्टर जब कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, हाँ, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो भूल जाता है कि वो एक्टर है और फिर कैरेक्टर के भान में आता है। और जब वो कैरेक्टर के भान में आता है तो उसी को हम ईगो कहते हैं, उसी जी। को हम अहंकार कहते हैं। ईगो माना जो हम नहीं है वो समझ के कर्म करते हैं। हम आत्मा है लेकिन हम शरीर समझ के कर्म करते हैं, नाम के भान में। नाम, आजकल देखते हैं ना हर जगह पे लोग क्या करते हैं, नाम नाम का अनाउंसमेंट करते हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने एक्चुअली, ये बहुत ही बड़ी वो क्या कहेंगे, एक सूक्ष्म बात है। क्योंकि जहां पर आपने नाम अनाउंस किया ना, लोग नहीं कहते गुप्त दान करो, ऐसे नहीं कहते। क्यों ऐसा कहते हैं? तो गुप्त दान माना मैंने किया ही नहीं है इसलिए नाम बताने की जरूरत नहीं है। गुप्त दान माना मैंने किया ही नहीं है इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग समझते हैं ना मैंने किया, उनको अंदर से इच्छा होती है कि नाम अनाउंसमेंट हो। और ये जी बहुत जी। सूक्ष्म पॉइंट है। नाम अनाउंसमेंट हुआ इसका मतलब ही है हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसने किया। तो एक्चुअली मैंपन तो की बात आ गई ना तो इसलिए कि हाँ, मैंने तो हम किया। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उनका ईगो बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। उनको हम कह रहे हैं देखो आपने बहुत अच्छा किया। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, जब तक हम साइलेंस में नहीं बैठते हैं समझ में नहीं आएगी। एनीवे, तो हमने एग्जाम्पल दिया कि ईगो कैसे जन्म लेता है। जैसे ही जॉन भूल जाता है वो कौन है, उसी सेकंड ईगो का जन्म होता है। ईगो मानना वो एलिफेंट नहीं है,
वो जॉन है, फिर भी अपने को एलिफेंट समझ के सारा दिन कर्म करता रहता है, इसलिए उसको लगता है कि मैंने किया, मेरा है तो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ। अच्छा, इसमें किसी को कुछ पूछना है? हाँ तो भाई जी, ईगो का मैंने एक जगह सुना था, ईगो का फुल फॉर्म है एजिंग गॉड आउट। ओके। जब आपके लाइफ में भगवान का महत्व नहीं होता है, तब ईगो आता है। एजिंग ई गॉड जी ओ यू टी आउट, एजिंग गॉड आउट। या परफेक्ट। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, जॉन जब अपने को एक्टर भूल जाता है तो वो किसको भूल जाता है? डायरेक्टर को भूल जाता है। तो आपने जो बताया वो परफेक्ट है ना, एजिंग गॉड आउट, एजिंग गॉड आउट जी। क्योंकि वो गॉड डायरेक्टर को भूल गया है ना, जी। जब अपने को एक्टर भूल गया। एनीवे, और किसी को कुछ प्रश्न है? ये जो समझ में आ गया ना, तो बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज मिल जाएगा। हाँ जी। ब्रदर, जैसे बाबा मुरली में बताते हैं कि हम लक्ष्मी है, नारायण है, पूज्य स्वरूप है हम, तो ये भी हमने एक पार्ट प्ले किया है। ओरिजिनल में तो हम है ही, है ना? एग्जैक्टली। और सरस्वती कॉस्ट्यूम हमने धारण किया है, वो रोल प्ले करके आज आते आते हम ये बने हैं। यस, फिर तो एग्जैक्ट में हम वो चीज भी नहीं, हम उससे भी ऊपर बियॉन्ड है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट बाबा टेक्स अस। जी। लेकिन ईगो जो होता है ना, वो कभी कभी इसमें भी फंस जाएगा, लक्ष्मी नारायण के भान में भी फंस जाएगा, पॉसिबल है। और बाबा हमें कहते हैं आप उससे भी परे हो। तो लक्ष्मी नारायण जो है ना, वो आपकी हायर कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर संगम युग पर ऊंची हो जाती है, इसीलिए आपको वो रोल मिलता है। लेकिन वो रोल है, वो भी फिर सिर्फ रोल ही है, वो एक कुछ बड़ी चीज नहीं है, एक रोल है, दैट्स इट। तो हमें रोल और सोल दोनों का एक अलग डिफरेंस समझना है अच्छी तरह से। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अभी ये तो हमने स्थूल ड्रामा के बारे में देखा। अभी हम आध्यात्मिकता का मॉडल क्या कहता है वर्ल्ड ड्रामा के बारे में। अभी आपके सामने एक स्लाइड रखी है, 30 सेकंड्स का टाइम है, आपको सोच के बताना है। हाँ, ये जो दिख रहा है वो बॉक्स है। आई थिंक बॉक्स तो सभी आप समझते हैं ना, बॉक्स क्या है? पूरा भौतिक दुनिया। हाँ, तो माना ये ड्रामा है, साइड में कर्टन्स दिखाए हैं और यहाँ पर एक सिंबल दिखाया है। तो ड्रामा में ये जो सिंबल दिखाया है उसको क्या कहेंगे, आप बताइए। गेस्ट कहेंगे भाई जी, सॉरी, गेस्ट मेहमान। एक्टर ऑन आवाज स्टेज। क्लियर नहीं आ रही है। एक्टर, ओके, और क्या? गेस्ट। गेस्ट, ओके, वेरी गुड, और क्या? ठीक है, तो जनरली आप किसी को भी पूछेंगे तो एक्टर जवाब देंगे, ठीक है ना सभी लोग? जी। तो एक्चुअली वो कैरेक्टर है, एक्टर नहीं है। एक्टर तो ये है, स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट। माना हर एक शरीर में आत्मा है, एनर्जी है, वो जन्म के समय एंटर होता है, मृत्यु के समय एग्जिट होता है। तो जो आता है और जाता है ना, वो एक्टर है, शरीर एक्टर नहीं है। लेकिन हम जब देह के भान में होते हैं तो हमें वो जो शरीर दिखता है ना, वही एक्टर लगता है। समझ में आया ना? तो ये डायग्राम में हमने क्या सीखा कि लगता है, क्योंकि एक्चुअली मनुष्य जो है ना, वो लगता दिखता एक ही है। अगर आत्मा, कभी कभी हम बाबा को कहते हैं कि आत्मा को यहाँ चमकता दिखाना चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती।
चमकती आत्मा दिखाना, यहाँ पे लिटरली चमकना चाहिए था। तो हमेशा सबको याद आता कि ये एक्टर यहाँ पर है और ये बॉडी है। तो क्योंकि आत्मा अदृश्य है और जब जन्म होता है ना तो कंबाइंड स्वरूप में होता है, मतलब आत्मा शरीर दोनों साथ में होते हैं, तो पता नहीं चलता है कि एक है कि दो है, एक्चुअली दो है। लेकिन जब मृत्यु होता है ना तो आंखों के सामने कोई चला जाता है तो दो अलग हो जाते हैं, तब पता चलता है अरे इस शरीर में तो दो चीज थी, एक आत्मा थी और एक शरीर था। और तब जाके लोग बोलते हैं भगवान इस आत्मा को शांति दे। तो भगवान शायद ये कहेगा तुम्हारे साथ होता है तभी उसको शांति चाहिए, मेरे साथ तो शांति ही है उसको। एनीवे, तो ये जो डायग्राम है उसमें क्या समझ रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, उसमें शरीर जो है उसमें एक आत्मा है, और जो ये आत्मा है ना जो बोलती है, आत्मा माना क्या, आत्मा शब्द की इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी हम सब सुन रहे हैं तो सुनने वाली जो एनर्जी है वो आत्मा है। कान के द्वारा आप सुन रहे हैं, शरीर नहीं सुन रहा है, आत्मा सुन रही है। आत्मा समझने का प्रयत्न कर रही है कि अच्छा ड्रामा कैसे होता है, सोल क्या होता है, वो आत्मा समझने का प्रयत्न कर रही है। तो अभी जीते जी अगर हम इस कॉन्ट्रास्ट को समझ ले कि कोई भी मनुष्य जो है उसमें एक एक्टर है और एक कैरेक्टर है, और ऊपर आपने देखा एंट्री एग्जिट दिखाया है, तो कौन आता जाता है, कौन आता जाता है, ये आत्मा। आत्मा। और क्योंकि शरीर तो बॉक्स में है ना, आत्मा शरीर लेके आती है कि उसको शरीर मिलता है, यहाँ यहाँ मिलता है उसको शरीर। यहाँ मिलता है क्योंकि यहाँ ही उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो टेम्पररी है, तो इसलिए शरीर यहाँ धारण करती है तो यहाँ ही छोड़ के जाना पड़ता है, जहां उसको मिला वहां छोड़ के जाना पड़ता है। जी ठीक है, भाई जी। तो ये हमने जी। क्या समझा कि ड्रामा चल रहा है, उसमें एक अदृश्य अभिनेता है, इनविजिबल एक्टर है, एनर्जी है जो इस शरीर में आकर पार्ट प्ले करती है। ठीक है, अभी एक और डायग्राम है समझने के लिए। तो अगर आत्मा शरीर में आती है तो कहीं से तो आती है ना, कहीं से तो आती होगी ना। हमारे घर में अगर 4 लोग हैं और कल आपके घर 2 गेस्ट आए तो कहीं से तो आए ना, उनका हाँ कुछ जी, तो हाँ घर जी। होगा ना। ऐसे ही जब नए बेबी का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं कहाँ से तो आती है ना सोल्स बॉडी में, तो वो दिखाने के लिए नेक्स्ट डायग्राम। तो अभी आत्मा देखो कैसे ट्रैवल करती है और फिर शरीर में एंटर होती है, और फिर पार्ट पूरा होने पर शरीर छोड़ के एग्जिट हो जाती है। तो इस डायग्राम में हमने क्या समझा, क्योंकि आत्मा सोल वर्ल्ड से नीचे आती है, कोई कोई लोग शायद लिख रहे हैं तो बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन। हाँ, सभी प्रश्न का अच्छा, शालिनी बहन, कुछ एक प्रश्न आते हैं, आप कुछ मेथड रखना प्रश्नों को कलेक्ट करने का, तो अगर हम सेशन में नहीं ले पाते हैं तो लास्ट सेशन में जरूर ले लेंगे सबका। जी बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है, तो ताकि हम किसी का प्रश्न मिस नहीं कर पाए, और दूसरा अभी अगर हम जवाब देंगे तो थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए अभी हम नहीं दे रहे। ओके बिल्कुल। ओके, तो अभी ये सोल बॉडी में आया और बॉडी छोड़ के चला गया, मतलब हम सबको अनुभव क्या करना है, हम ही वो है जो आते हैं शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्यों आते हैं, हम सिर्फ पार्ट प्ले करने आते हैं और कुछ ना कुछ अनुभव करने आते हैं, एक ट्रैवलर है, गेस्ट है, तो ट्रैवल करके आते हैं इसलिए ट्रैवलर कहा, और हमारा घर ऊपर है सोल वर्ल्ड इसलिए गेस्ट कहा। लेकिन गेस्ट कौन है ये इंपॉर्टेंट है, गेस्ट बॉडी नहीं है, गेस्ट बॉडी नहीं है, गेस्ट गेस्ट सोल है। सोल है, सोल है, गेस्ट हाँ जी। सोल है। ठीक है, तो उसकी एग्जिट यहाँ पर दिखाई है एरो के द्वारा। तो इस डायग्राम में ऐसे हमने देखा कि आत्मा आती है, पार्ट प्ले करती है, चली जाती है। तो
उसी तरह से परमधाम में, सोल वर्ल्ड में दूसरी सारी सोल्स भी होती है, और जैसे एक एग्जाम्पल लिया वैसे वो भी नीचे आते हैं, शरीर धारण करते हैं और पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन क्योंकि पार्ट प्ले करते हैं शरीर में, तो थोड़े समय के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो अभी हम ये जो डायग्राम है ना उसको अच्छी तरह से समझेंगे। उसके पहले अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, और उससे पहले आप लिख लीजिए कि आपने जो जॉन का किसी ने जिसने लिखा है उसके लिए, जॉन लिखा है ना, जॉन, उसके नीचे लिखो सोल। मतलब वो जॉन तो एग्जाम्पल था, जॉन माना जैसे कि सोल, एक्टर, और एलिफेंट है ना उसके नीचे लिखो आपका नाम। अभी का आपका जो नाम है वो, जैसे वहां एलिफेंट कहा, यहाँ पर वो आपका नाम, शरीर का पार्ट। जॉन के नीचे लिखो आत्मा, और एलिफेंट के नीचे लिखो आपका नाम। तो पूरा दिन में आपको बार बार ये रिवाइज करना है कि आप कौन है। आप जॉन है, एलिफेंट नहीं, माना आप सोल है, आप जो नाम है वो नहीं है। नाम तो आपको शरीर को दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो बताइए कोई प्रश्न है इस डायग्राम में? भाई जी आपने क्या कहा, एलिफेंट के नीचे क्या लिखना है? एलिफेंट के नीचे Sorry. आपका नाम, आपका खुद का अच्छा, नाम, ओके 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 क्योंकि वो आपका रोल है अभी का। ओके। और अभी तो आपने आपका नाम लिखा, लेकिन अगर आप अलग अलग रोल प्ले करते हैं ना पूरा दिन में, मदर का, टीचर का, जो भी है वो भी लिख सकते हैं वहां पर। वो याद दिलाने के लिए कि ये सारे आपके रोल है, आप वो नहीं हो। मतलब आपका मन रोल के आधार से नहीं चलना चाहिए, आपका मन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और किसी को प्रश्न है इसमें? एक प्रश्न थी मेरी। हम्म। इज इट ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ, और जो सोल एक्टर के रूप में आते हैं ना शरीर में, तो इसका हम्म। कोई एक एनर्जी लेवल होती है क्या कि ये सोल जन्म लेंगे, पार्ट प्ले करेंगे, और दूसरी सोल पार्ट नहीं प्ले करेंगे, माने शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सप्लेनेशन कुछ है? ये क्वेश्चन बाद में लेंगे, हम लिख लेते हैं, अभी नहीं, टाइम जाएगा उसमें, थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपका प्रश्न लेंगे लेकिन बाद में, क्योंकि उसको समझाने के लिए और कुछ चीजें समझानी पड़ेगी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी, मेरे को पूछना था, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे सब ड्रामा है जो हो रहा है वो हो रहा है, मतलब जो पहले कभी हुआ है तो वही हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ड्रामा हम क्रिएट करते हैं या फिर ये फिक्स्ड रोल चल रहा है सबका? फिक्स चलता है। अभी इसको कैसे समझना है पता है? क्योंकि आपको प्रश्न ये है कि सब कुछ फिक्स है तो फिर करना क्या, राइट? ऐसा ही कुछ प्रश्न है ना? हाँ जी। तो एक्चुअली आप सोचो, कोई भी ड्रामा होता है ना तो रोल तो फिक्स ही होता है। लेकिन आप सोचो, जॉन एग्जाम्पल लो। अभी जॉन जॉन अपने आप में एक्टर है, तो उसकी भी कुछ स्किल तो होगी ना। तो मतलब डायरेक्टर उसको स्क्रिप्ट देगा, लेकिन आप बताइए उस समय फीलिंग्स क्या होगी, विचार क्या करने हैं। थोड़ा बहुत तो स्वतंत्रता दी जाएगी ना एक्टर को, कि नहीं दी जाएगी? आप समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, वो अपना रोल को किस हाँ, तरीके से निभा जैसे सकते कोई हैं। एक्टर है वो एलिफेंट का रोल प्ले करने गया, स्क्रिप्ट तो दी गई है कि आपको आज स्क्रिप्ट में ऐसा करना है, लेकिन फिर वो एक्टर की भी कोई स्किल होती है ना, कैसे उसका चेहरा दिखाना है। कई एक्टर अच्छे अच्छे एक्टिंग करते हैं, राइट? हाँ जी। तो एक्चुअली फिक्स क्या है? फिक्स क्या है? तो स्टेज के ऊपर जो रोल प्ले करना है ना वो फिक्स है, लेकिन वो कैसे प्ले करना है ना वो वेरिएबल है।
मतलब आप जैसे एग्जाम्पल है ना, फ्री विल है, जैसे आज आप सेशन सुन रहे हैं, आप एक एक्टर है, अभी आज आप सुने या ना सुने वो आपकी चॉइस थी ना, जी बिल्कुल। तो ये आपके पास फ्री विल है, वो फिक्स नहीं है। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। तो ये क्योंकि ये फ्री विल है, आप चाहे तो अच्छी कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, और क्योंकि आप हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे तो ड्रामा ऐसे वर्क करता है, अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में है तो आपको हायर पार्ट मिलेगा। जी इसलिए गोल्डन एज में लक्ष्मी नारायण का जो पार्ट है ना, वो उन्हीं आत्माओं को मिलता है जो अभी हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं। बहुत सुंदर। थैंक यू थोड़ा भाई। समझ में आया कैसे हाँ फिक्स है कैसे फिक्स नहीं है? जी, द रोल जो रोल है वो हाँ फिक्स है, बाकी वो हाँ, रोल में रह के आप कैसे पार्ट कर रहे हो वो आपकी एग्जैक्टली चॉइस है। हाँ, जैसे अभी मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, तो ट्रेनर का रोल दे दिया, हाँ, लेकिन अभी वो रोल कैसे प्ले करना है, कुछ एक फ्री विल हमारे पास दी है, सब कुछ वो नहीं बताया। अब देखो ना, कोई भी शूटिंग चलती है, तो जैसे अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन खुद एक अच्छा एक्टर है, राइट, तो उसको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है ना, हाँ जी। उसके अपने आप में कुछ स्किल होती है। तो वो क्या करता है, स्टेज पे जाके स्क्रिप्ट को ध्यान रखता है कि क्या स्क्रिप्ट है, लेकिन वो स्क्रिप्ट को कैसे इनेक्ट करना है वो उसकी फ्री विल होती है, तो डायरेक्टर वो उसके ऊपर छोड़ता है। जी बहुत सुंदर। थैंक यू भाई ठीक है, बहुत। तो हाँ, इस तरह से फिक्स भी है, लेकिन थोड़ा फ्री विल भी दिया हुआ है, उस तरह से फिक्स नहीं भी है। पार्ट फिक्स है, लेकिन एक्टर जो है ना, उसका तो थॉट्स है वो आपके हाथ में है, यू कैन थिंक व्हाट यू वांट। बड़े ड्रामा में अगर देखे तो आपको कैसा फील करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जी। ठीक है, ओके, तो और कोई प्रश्न है? ब्रदर, एक सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू टॉपिक नाउ। ओके, वो ड्रामा भी चेंज, क्या हम ड्रामा को चेंज कर सकते हैं जैसे सी फिक्स? जी। ऐसा है इसमें कि वी कैन नॉट चेंज द ड्रामा, अर्थात जिसका जो पार्ट है ना वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो चेंज नहीं जी। कर सकते, लेकिन फिर भी ड्रामा जो बदलता है ना उसकी सीक्रेट हम सीख रहे हैं। आप समझ रहे हो ना, सीक्रेट सीक्रेट क्या है, जैसी आपकी स्मृति वैसा आपका पार्ट, ऐसे समझो आप, तो वैसे फिक्स है, लेकिन ड्रामा में एक एक चीज रखी हुई है, आपकी कॉन्शियसनेस कैसी है उस आधार से आपको पार्ट मिलेगा। समझ में आ रही पॉइंट? तो गोल्डन एज जो है ना, गोल्डन एज एक्चुअली हमारा ये लास्ट सेशन है, जो प्रश्न पूछा है ना, लास्ट सेशन की सीक्रेट है ये। जैसी कॉन्शियसनेस आपकी होगी वैसा पार्ट बनता जाता है, तो वैसे ड्रामा फिक्स है, लेकिन अभी बाबा आके हमें क्या सिखाते हैं, सोल कॉन्शियस बनो। समझ में आई पॉइंट? सोल कॉन्शियस बनो, तो सोल कॉन्शियस बनने का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप सोल कॉन्शियस बनेंगे, सभी आत्माएं सोल कॉन्शियस बनेगी, तो ड्रामा चेंज होता जाएगा उसके आधार पर। आप सोचो ना, नहीं तो अगर आप सोचो, नहीं तो क्या होता, अगर ऐसे ही है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही बदल जाएगा। समझ रहे हो पॉइंट? भगवान को आने की जरूरत क्यों है फिर? वो आके हमें सिखाता है कि आप बॉडी कॉन्शियस हो गए हो, इसलिए अभी ड्रामा बराबर नहीं चल रहा है आपके हिसाब से, दुख का पार्ट चल रहा है, तो अभी बाबा सुख के पार्ट में लाना चाहते हैं। तो उसकी सीक्रेट क्या है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने से प्रकृति चेंज होती है, ड्रामा चेंज होता है। तो इसलिए आपने सुना है कभी किसी ने बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के वजह से रुका हुआ है ड्रामा, किस किसने सुना है? जी भाई जी सुना है ये। हाँ इसका जी। मतलब क्या, कि आप जब हायर कॉन्शियसनेस में आएंगे तो ड्रामा शिफ्ट होगा, जी बिल्कुल। तो वैसे फिक्स है, लेकिन उसकी साइड बदलने की ये ट्रिक है, ये ड्रामा को अभी उल्टा पलटाना है, उसको सत्युग में लाना है, लेकिन पलटाने के लिए कोई ऑटोमेटिक मेथड नहीं है, इसलिए तो भगवान को आके हमको समझाना पड़ता है, ऐसे करो ऐसे करो।
ये जी भाई जी, आज ये बाबा ने मुरली में भी कहा था कि उनका राइट हैंड बनना है, हाँ, तो बिल्कुल उसी या रीति पूरा फॉलो करना है मुझे। ओके, ठीक है। तो क्लियर हुआ प्रश्न जो था वो। हमें फिक्स है कैसे समझना है? कोई कुछ कर रहा है, मतलब वो जैसे कि पार्ट चल रहा है उसका, तो आप उसके बारे में मत सोचो, वो फिक्स है ऐसे। एट द सेम टाइम आप अगर आपकी कॉन्शियसनेस को हायर करेंगे, आप ये ट्राई करना, ये सेशंस खत्म होने के बाद 21 दिन का, इस 21 डेज तक यू डू एक्सपेरिमेंट। जस्ट हम सीखने वाले हैं हायर कॉन्शियसनेस में कैसे रहना है। आप सिर्फ 21 डेज ट्राई करेंगे ना, तो अभी ही आपको लगेगा ड्रामा शिफ्ट हो रहा है आपके लिए। जी। दूसरे जी शब्द भाई जी। हाँ, Yes, ओके। बस दूसरे शब्दों में बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मेरी लाइफ में कोई बैड अकाउंट आ रहा है मेरे सामने, वो पेनफुल होगा, है ना, वो बहुत ही ज्यादा मेरे को बहुत ही पेन हर्टफुल होगा। तो उस कंडीशन में मेरी कॉन्शियसनेस क्या है, अगर मैं हायर पर हूँ तो मैं इजीली स्मूथली चेंज उसको पास आउट कर वेरी जाऊंगी। गुड, वेरी अगर गुड। मैं फिर तो वो हाँ, सैड ही जाने वाली है कंडीशन, ठीक तो है। वो अभी चेंज होगा। हाँ, ठीक है, अभी समझेंगे। जैसे आपने प्रश्न पूछा कि कुछ अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट है, कुछ परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप हायर कॉन्शियसनेस में हैं, तो वो जो परिस्थिति है ना, वो ड्रामा के अंदर है, वो आपकी परिस्थिति नहीं है, वो तो पार्ट की परिस्थिति है। फिक्स है वो। जी जी। पार्ट मतलब जब हम कहते हैं ना कि कार्मिक अकाउंट आया, तो एक्चुअली आत्मा जब बॉडी कॉन्शियस है तब कार्मिक अकाउंट है। क्योंकि जब बॉडी कॉन्शियस है ना, जब बॉडी कॉन्शियस है ना, तभी आप पास्ट के बारे में सोचते हो। लेकिन जब आप सोल कॉन्शियस है ना, सोल ऑलवेज इटर्नल है। सोल क्या है? ऑलवेज इटर्नल है। इटर्नल माना उसका पास्ट फ्यूचर नहीं हो सकता, सदा के लिए सेम है ना, सदा के लिए सेम है। आप सदा के लिए प्रेम स्वरूप हो। तो अगर आप सच में सोल कॉन्शियस है, तो फिर आप अपने पार्ट से डिटैच है। फिर आपको ये संकल्प नहीं आएगा कि मैंने पिछले जन्म में ये गलती की वगैरह। वो सब कुछ ड्रामा के अंदर स्टोरी थी, आपकी स्टोरी नहीं थी, वो तो ड्रामा की स्टोरी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखने जैसी। जब जब हम कहते हैं ना मेरा पास्ट ऐसा था, मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है, परिस्थितियां ऐसी थी, इसका मतलब ही ये है हम अभी भी फिल्म को रियल मान रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं फिल्म से बाहर आ जाओ तो सत्य दिखेगा। जी ब्रदर, हाँ बहुत जी भाई पावरफुल जी। है आपने ये। हाँ, तो इसलिए पार्ट जब जब किसी को प्रश्न आता है ना, आज या कल किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई मुझे गिल्टी फीलिंग आती है कि मैंने थोड़ा गलती कर दिया। एक बार गलती हो गई ना, तो आप अब वो पार्ट था ऐसे समझो और डिटैच हो जाओ उससे। और जो गलती की उसको नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, उस हिसाब से नेक्स्ट पार्ट प्ले करो। लेकिन जो गलती की हो गई ना, माना ड्रामा, वो गलती इसलिए हुई, ड्रामा को आपको कुछ सिखाना था। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी ये शब्द जो निकलते हैं ना बॉडी कॉन्शियस में, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब ही ये है कि आप अभी भी नाम के भान में हैं। क्योंकि जो भी हुआ वो पार्ट के साथ हुआ, और पार्ट है वो स्क्रिप्ट के आधार पर। तो अगर कुछ ऐसा हुआ, मान लो 10 साल पहले, तो अभी अगर आप साक्षी होकर देखेंगे, तो आप हंसेंगे कि देखो ये प्रीतेश का पार्ट कैसा था 10 साल पहले, कैसे वो रोता था, ऐसे ऐसे दिखेगा, आत्मा को दिखेगा इस। तो आत्मा अभी हंसेगी। लेकिन वही बॉडी कॉन्शियस में अगर सोचेंगे तो क्या होगा? मेरा नसीब ही ऐसा था, मुझे तो कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा वैसा, वापस फंस जाएंगे उसमें। ये ईगो का मोड है। ईगो जो है ना, वो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में फंसा रहता है। और जब आप सोल कॉन्शियस है, तो आपको ड्रामा से कुछ चाहिए ही नहीं। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात डिटैच्ड फॉर्म।
तो हिसाब किताब आते हैं, लेकिन वो पार्ट, अभी आपको वापस उस एग्जाम्पल में जाना है, समझना है ना, जॉन एलिफेंट का। अभी आप ये बताइए, सबसे पहली गलती क्या हो गई? वो सिर्फ भूल गया ना वो कौन है, और बाकी सारी गलतियां कब हुई बताइए? एक तो भूल गया, जब अपने को हाथी जब वो समझने लगा। डायरेक्टर को भूल गया, जब वो हाँ, डायरेक्टर को ही और भूल एक गया। बार हाथी समझने लगा तो फिर उसको सब विकार आने लगे, दूसरे विकार भी आने लगे। हाँ जी भाई जी। तो हमें अभी क्या करना है, जो भी हमारा पिछले जन्मों की वजह से हिसाब किताब है, वो हाथी के भान में किया था इसकी वजह से है। और अभी भी अगर हाथी के भान में रहकर हिसाब किताब को चुकतू करेंगे तो कैसे होगा? समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रही है पॉइंट? जी भाई जी, जी समझ में आ हाथी रही के है। भान में आए इसलिए तो सारी गड़बड़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। और उसी गुस्से को आप हाथी के भान में ही रहकर अगर पुरुषार्थ करेंगे उसमें बाहर निकलने का, तो और हिसाब बनेंगे, क्योंकि स्मृति ही गलत है। तो सच में अगर हम सोल कॉन्शियस है तो इसका मतलब क्या, कि हम हाथी के भान में अब है ही नहीं। तो अगर आप हाथी के भान में है ही नहीं, हाँ, माना आपके नाम के भान में है ही नहीं, तो अभी आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि वो पार्ट के साथ क्या हुआ था, वो तो ड्रामा में पार्ट था। अभी आपको लग रहा है कि वो तो पार्ट था। तो इस चीजों को अनुभव करना, इसी को कहा जाता है हायर कॉन्शियसनेस एफर्ट, जो बाबा योग कहते हैं। अच्छा, आप में से किस किस ने सुना कि ब्राह्मण जन्म हुआ माना नया जन्म हुआ? आपका उषा बहन बताते हैं क्लास में कि आपका ये जन्म हुआ माना आपका सारा पुराना हिसाब किताब खत्म हो गया। हाँ जी जी भाई जी, सुना है। तो हाँ वो जी। सच है, वो सच है, लेकिन कब? जब आप कॉन्शियस रहेंगे कि मैं सोल हूं। बिल्कुल। दैट्स इट। और जी एक बार आप जागरूक हो गए, जागरूक आत्मा के लिए ये पूरा जो बॉक्स है ना, वो फिक्स है। जो भी हुआ ना वो स्टोरी थी। ये तो ऐसा है, देखो एक्चुअली ये क्यों हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है, पुरुषार्थ करने में भी आपको मजा आएगा। अभी आप सोचो, एक फिल्म देख रहे हैं। हाँ, सोचो आप फिल्म देख रहे हैं। हाँ, सोचो आप फिल्म देख रहे हैं, और आप ही, आप अच्छी तरह से समझो, आप ही वो एक्टर है। सभी लोग ट्राई करें। आप ही वो एक्टर है और एक फिल्म में 3 घंटे की फिल्म में एक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, और आपको कोई पार्ट दिया गया था जिसमें आप बार बार गलती करते हो। आपको पार्ट ही ऐसा मिला था, गलती ही करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑडियंस को मजा आएगा आपको गलती करते हुए देख के, इसलिए आपको ऐसा पार्ट दिया है। ठीक है, अभी आप शूटिंग में जाते हैं ना, तो आप क्या करेंगे? बोला है ना, गलती करते रहो, गलती करते रहो। जानबूझ के आप गलती करते हैं, ऐसा पार्ट ही मिला हुआ है। अभी आप एक्टर है, आपने शूटिंग की, और आप आपकी ही फिल्म देख रहे हैं अभी बाहर बैठ के, तो आप क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे कि फिर गिल्टी फील करेंगे कि अरे रे मैंने बहुत गलतियां कर दी फिल्म में? इंजॉय करेंगे भाई जी, जब सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो यही तो देखेंगे बाबा हमें पार्ट ही समझ ऐसा था कि हम क्या यही कर रहे थे। यही तो बाबा हमको समझा रहे हैं ना, रोज कहते हैं ड्रामा है, ये है, बच्चे तुम एक्टर हो, तुम वहां से आए हो। वो बार बार यही तो आप देखो, अब एक सप्ताह की मुरली में आप देखना, वो या तो ईगो के बारे में बात करेगा, या तो एक्टर के बारे में बात करेगा, या तो आपको स्मृति दिलाएगा कि आप कौन हो, या तो वो बोलेगा कि तुम भूल गए हो मुझे। बार बार ये क्यों कहता है? क्योंकि हम, और बार बार वो ड्रामा और फिल्म का एग्जाम्पल लेता है बाबा। जी तो आप ये इसी तरह से आप समझो कि अगर अभी का आपका जो पार्ट है वो फिल्म के अंदर चल रहा है, तो जो फिल्म के अंदर चल रहा है वो फिक्स है, तो वो साक्षी होकर बाहर आके आप देखेंगे ना तो फिक्स लगेगा। फिल्म के अंदर रह के सोचेंगे तो रियल लगेगा। बहुत गलती कर दी, बहुत गलती कर दी, गिल्टी फीलिंग आएगी। जी समझ में आ जी। रही है पॉइंट? ये बहुत सूक्ष्म है, हाँ जी भाई जी। लेकिन आप अभ्यास करेंगे ना बहुत मजा आएगा, बहुत आपको फ्रीडम फील होगी। और दूसरा,
आप जल्दी जल्दी अपनी स्मृति को परिवर्तन कर पाएंगे इस अभ्यास की वजह से। हो जाएगा, आप फिल्म के अंदर भी चले जाएंगे, क्योंकि हमारा विस्मृति होने का संस्कार है। अच्छा, नीरा बहन पूछ रहे कि ब्राह्मण भी रोल है। यस, ब्राह्मण भी रोल है। इसलिए जब हम कहते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं, तो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार कहेंगे ना तो वो भी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। वो कैसे बनेगी वो हमारा अगला सेशन है। लेकिन बात यह है कि शब्द, इसलिए शिवानी बहन हमेशा कहते हैं मैं खाली जगह हूं, माना ओनली वन आंसर सोल, बाकी सारा रोल है। ठीक है, ओके, तो क्लियर हुआ सबको? जी भाई जी। तो ये बहुत जितना आप ये अभ्यास करेंगे ना, कि मतलब आपको अभी क्या समझना है आज के बाद, जब भी आपको कुछ दुख फील होता है ना, किसी भी प्रकार का दुख फील होता है, तो समझ लो आपका ईगो एक्टिव है, आप रॉन्ग आइडेंटिटी में है। क्योंकि ईगो जो होता है ना, वो फिल्म के अंदर जो रियल नहीं है ना, उसको रियल आपको दिखाता है, बहुत रियल बहुत रियल। तो आपका पुरुषार्थ क्या करो, जब भी आपको लग रहा है ना दुख की फीलिंग आ रही है, तुरंत ये हायर कॉन्शियसनेस में आ जाओ कि ये सोल डिफरेंट है, और ये तो नाम का पार्ट है, वो तो फिक्स था। कल रो लिया, अच्छा रो लिया ना, फिक्स था, ड्रामा में फिक्स था। अभी आज सीख लिया कि नहीं रोना है, बाबा बोलेगा मुरली में बच्चों रोना नहीं है तुम्हें, तो करेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन रो लिया तो फिल्म से बाहर आके देखो कि वो तो पार्ट था रोने का, तो आपको हंसी आएगी, नहीं तो नहीं हंसी आएगी। ठीक है, अच्छा। हाँ तो अभी जी, हाँ लास्ट जी। में ये जो दो वर्ल्ड है ना, तो जब आत्मा जागृत होती है, जब आत्मा जागृत नहीं होती है, तो उसको सिर्फ ड्रामा ही मेन लगता है। जब आत्मा जागृत नहीं होती है, अनकॉन्शियस होती है, तो उसके लिए ड्रामा ही मेन है। मतलब ड्रामा की वजह से ही उसे सुख मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कर्मेंद्रियों के आधार पर। लेकिन जब आत्मा जागृत है, तो उसे अपना घर याद आता है, अपना स्वरूप याद आता है, तो उसे लगता है कि हे कर्मेंद्रिया जो है वो तो मेरा सपोर्ट थी, वो सुख का आधार नहीं थी, वो अपने आप में सुख स्वरूप है। तो जब आत्मा जागृत हो जाती है, तो उसे दो दुनिया सामने दिखती है, नीचे वाली और उसकी खुद की दुनिया ऊपर वाली। तो जागृत होती है तो उसे याद रहता है कि मैं तो यहाँ पर मेहमान थी, गलती से समझ लिया कि परमानेंट यहाँ रहने वाले हैं। अच्छा है ये ऑप्शन नहीं दिया है कि इस जन्म में भी आप अगले जन्म का घर बना सकते हो, तो लोग वो भी प्रॉपर्टी बना के जाते और फिर नया जन्म लेके क्लेम करते कि ये मेरा था, मैंने बना के गया था। अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिया है। इस बारे में मेरी एक क्वेश्चन थी कि अच्छा, क्या खुद का शरीर रोल क्या सिलेक्ट कर सकती है रोल? हाँ, तो आइडियली रोल सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो फिक्स है। लेकिन वो हाँ, आपको कैसे सोचना है ये बताता हूँ। अगर आप डायरेक्टर है, अगर आप डायरेक्टर है, तो आप कैसे एक्टर को पसंद करेंगे, चूज करेंगे? जो वो रोल अच्छा प्ले करे ऐसा चूज करेंगे ना। समझ में आया? तो रोल ऐसे फिक्स है, लेकिन अभी संगम युग पर शूटिंग चल रहा है, तो अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मतलब आपका अगर रोल, मतलब इसमें ऐसा है कि अगर आपका पार्ट है हायर कॉन्शियसनेस में जाने का, तो आप पार्ट प्ले करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये भी ऐसा है, फिक्स होगा। आपने अगर पिछले कल्प में पुरुषार्थ किया होगा तो अभी करेंगे, पार्ट होगा तो मतलब रोल जो है वो आपकी कॉन्शियसनेस के आधार से मिलता है। मतलब आप अगर बहुत मैच्योर्ड हायर कॉन्शियसनेस में है, तो डेफिनेटली आपको हायर लक्ष्मी नारायण का रोल मिल सकता है। सारा खेल स्मृति का है। तो 2-3 सेशन के बाद जो हमारा छठा सेशन है, वो इसके ऊपर है, सीक्रेट जो आप पूछ रहे हो ना। रोल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ा इंटरडिपेंडेंट है। समझ में आ रही है ना पॉइंट?
आप एक एग्जाम्पल नहीं, लो। कोई कोई बोलते कि इस जन्म में मुझे किसी से रिवेंज लेना है, तो बोलते हैं कि अगले जन्म में इसके घर ही पैदा होंगे मेरी रिवेंज फुलफिल करने के लिए। हाँ, तो अभी हम क्या करना है, ये जो बातें हैं ना रिवेंज लेने की वगैरह, वो सारी अहंकार की बातें हैं। अगर इसी बातों में आप सोचेंगे ना तो क्या होगा, आपका जो जन्म है वो लोअर कॉन्शियसनेस में होगा। हमने अभी क्या सीखा कि अगर आप फिल्म में एक्टिंग करने जाते हैं, किसी ने आपसे बदला लिया तो भी आप उसको माफ करेंगे, क्योंकि वो तो एक्टिंग थी। ऐसे इस तरह से आप फ्री हो जाएंगे, आप फंसेंगे नहीं उसमें। तो अभी हमारा जो लक्ष्य है ना, कुछ एक दिन जो संगम युग के बाकी है, उसमें जितना हो सके ये जो बॉक्स में चल रहा है उसके बारे में सोचना नहीं है, वो फिक्स है। और आपकी स्मृति जो है वो बहुत ही हाईएस्ट रखनी है, माना आप इटर्नल है, पार्ट तो सिर्फ टेम्पररी है, ऐसे करके आपकी स्मृति को ऊंचा रखना है। मतलब अभी आपको ये ज्यादा नहीं सोचना है कि इसके साथ ऐसा होगा तो मुझे वहां जन्म मिलेगा, वो आप चिंता मत करो। आप सिर्फ हायर कॉन्शियसनेस में रहो, बाकी सारा खेल अपने आप होगा। सबको समझ में आ रही है पॉइंट ये? अभी ये हाँ जी समय दादाजी। नहीं, अभी ये समय नहीं है कि आप ये सारी एनालिसिस करो कि उसकी गलती मेरी गलती। ये सारा पार्ट का खेल था, जिसने जो भी किया वो किया। अभी समय है हायर कॉन्शियसनेस में रहकर पार्ट प्ले करने का। अभी समय है हम खुद हायर कॉन्शियसनेस में रहे, और जो हमारे ब्रदर्स है इनविजिबल एक्टर जो फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए ही हम ड्रामा में आएंगे। बाकी और कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे एक बड़ा लक्ष्य रखना है। छोटा मोटा जो पार्ट प्ले करते हैं ना, जॉब करना वगैरह, वो ठीक है, लेकिन मेन लक्ष्य हमारा ये है, अभी हम ड्रामा में सिर्फ और सिर्फ भगवान की मदद के लिए आते हैं, सबको जागरूक करने के लिए। ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो अगर आप ये पार्ट प्ले करेंगे तो सोचो ना, नेचुरली यू विल गेट हायर पार्ट, क्योंकि आपकी हायर कॉन्शियसनेस की वजह से आप लोगों को बचा रहे हो। तो ये कॉन्शियसनेस बार बार शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सीक्रेट है जो हम छठे सेशन में देखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? जी भाई जी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, गलती से वापस ईगो के भान में आ जाते हैं और दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं। तो ईगो के भान में से बाहर आना है, हमें खुद सोल कॉन्शियस रहना है, तब जाके हमें याद रहेगा मेहमान है वगैरह। भाई जी, जब हम ये भी इस चीज को बहुत गहरा समझते हैं, जैसे आप समझा रहे हो, तो कि आप एक रोल में हैं, तो आपके आसपास के लोग भी तो रोल में हैं, ये भी क्लियर हो जाता है कि उनको वैसा पार्ट मिला हुआ है। यस, वही तो, इसलिए तो हमारे क्वेश्चन बंद हो जाते हैं ना। इसलिए तो हमारे क्वेश्चन बंद हो, मतलब वेस्ट थॉट्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और क्योंकि वेस्ट थॉट्स बंद हो जाते हैं, हम हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो वो जो दूसरा कोई पार्ट प्ले कर रहा है उसके प्रति हमारी जो शुभ भावना है, बेस्ट विशेस है, वो सही में निकलती है उस सोल के प्रति। हाँ जी, और उस समय मेरे ख्याल से सेटल भी हो जाता है, जो यस, पास्ट हो या आपका हो, सब सेटल हो जाता है। एग्जैक्टली। इस ये जो डायग्राम है ना, उसमें अगर आप सोल वर्ल्ड से ड्रामा को देखते हैं ना, तो ये आपका नया बर्थ हो गया। आप नीचे की वैल्यू ही नहीं देंगे, जो भी किस जिसने सब कुछ पार्ट चल रहा है ऐसे। तो ईगो क्या करेगा, इस एनालिसिस में जाएगा, लेकिन मेरी गलती थी ही नहीं तो उसने ऐसा क्यों कहा। ईगो को ये एनालिसिस करना अच्छा लगता है, किसने क्या किया, किसने क्यों ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने तो उसको 1000 रुपया दिया था, उसने तो मुझे 100 रुपया भी नहीं दिया। ये सारा ईगो का काम है। जी और सोल जो है ना वो बहुत फ्री है, वो बोलेगा मुझे ना पैसा चाहिए, डायरेक्टर ने दिया था तो मैंने दे दिया, अभी जो करना है करो। ठीक है। एट द सेम टाइम हम हमारा पार्ट प्ले करेंगे, जो भी हमें पार्ट प्ले करना है समय अनुसार, लेकिन हम साक्षी होकर बिना डिस्टर्ब हुए एक्शन लेंगे, कर्म करेंगे। ये है
ड्रामा की नॉलेज। इजी नहीं है मेरे लिए, अभी समझाना इजी है, लेकिन मेरे लिए भी प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट होता है। पूरे दिन में भूल जाते हैं, पाठ के प्रभाव में आ जाते हैं, ये हो जाता है। फिर भी अगर हमें समझ अच्छी है तो एटलीस्ट धीरे धीरे हमारी स्मृति बदलती जाती है। ओके। भाई हाँ जी, हाँ हाँ ओम शांति। हाँ हाँ भाई जी, एक डाउट था कि लास्ट कल्प में हम पुरुषार्थ करते हैं ना, वही सेम पुरुषार्थ हम इस कल्प में भी करते हैं। अगर हम लास्ट कल्प से भी ज्यादा पुरुषार्थ दिस कल्प में कर सकते हैं क्या? क्या सेम ही होता है? सो आंसर ये है कि सेम, अगर ड्रामा के हिसाब से देखे, फिल्म के हिसाब से देखे, तो वो सेम ही होता है। लेकिन लेकिन इसको इसको आप इस रीति से भी समझ सकते हैं। हर कल्प हम सेम पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन आपको याद नहीं है ना, आपको याद नहीं है कि आपने कैसा किया था, इसलिए हमारे पास फ्री विल है, जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करें। आपके पास ऑप्शन है। आपको याद नहीं है ना आपने 50% पुरुषार्थ किया था कि कितना किया था। अगर आपके दिल में अगर आ रहा है, अगर, क्योंकि यही तो हमने आज एक एग्जांपल लिया ना, वैसे फिक्स है लेकिन फ्री विल दिया हुआ है। तो आत्मा को याद नहीं है ना कि उसने क्या किया था। तो अगर आत्मा चाहती है तो 100% मैक्सिमम पुरुषार्थ आप कर सकते हैं। वो सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना किया था। ज्यादा किया तो हमारा पोजीशन भी चेंज होगा ना, इसलिए पूछा था मैंने। ओके, तो एक्चुअली ज्यादा पुरुषार्थ करना उससे अच्छा ये है कि क्वालिटी पुरुषार्थ करना। ओके, क्वालिटी। हाँ, तो वो ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी का एफर्ट करो तो हाईएस्ट रोल मिलने वाला है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है, पुरुषार्थ करते समय अगर आपने ये एक्सपेक्टेशन भी रखा ना कि मुझे हायर रोल मिलेगा इसलिए मैं कर रही हूँ, तो शायद आप बंधन में आ जाएंगे, पुरुषार्थ के भी बंधन में आ जाएंगे। हमें बंधन में नहीं आना है, हमें फ्री रहकर सब करना है। माना आपको अंदर से पता है कि आप हायर क्वालिटी का पुरुषार्थ करेंगे तो आपको गोल्डन एज में अच्छा रोल मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपके दिमाग में इतना क्लियर है मुझे हायर कॉन्शियसनेस में रहना है, बाकी जो रोल मिलेगा, क्योंकि जो हायर कॉन्शियसनेस में होता है ना, उसे कौन सा रोल मिले वो प्रॉब्लम नहीं होता है। आप समझे? क्योंकि जब वो हायर कॉन्शियसनेस में है तो उसकी जो खुशी है ना, वो रोल से वो प्राप्त नहीं करता है। ऑलरेडी वो खुश होता है, इसलिए कोई भी रोल आप दे दो वो प्ले करेगा। ये हायर कॉन्शियसनेस है। समझ में आ रही है ना पॉइंट ये? हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही हाँ, है। बहुत ध्यान रखना है। छोटी छोटी ये ईगो है ना, ईगो का काम ही है आपको ड्रामा में फंसाते रहना। जी बिल्कुल। फिर आपको ऐसे कहेगा, देखो आप हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे ना तो आपको अच्छा रोल मिलेगा, तो आप करो करो। फिर आपकी बुद्धि तो वो कहाँ रखेगा, वो अच्छा रोल कौन सा मिलेगा, कौन सा वाला मिलेगा, ये मिलेगा कि वो मिलेगा। तो फाइनली अभी से आप नहीं, रोल, अभी से आप रोल भाई से जी, खुश। सत्ययुग का बात नहीं, हाँ जी, सत्ययुग का बात नहीं है भाई जी। अभी मैं का। नेक्स्ट, हाँ अभी का नहीं, अभी पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट कलयुग आएगा, उसमें पार्ट मिलेगा ना हमें, वो तो पार्ट परफेक्ट चेंज वही। होगा ना। हाँ, वही हमने बताया। हम क्या बता रहे हैं, हाँ। अंदर से आपको पता है कि अगर आप हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो आपको पार्ट हायर मिलेगा। ये ड्रामा का लॉ है। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसीलिए हायर कॉन्शियसनेस में रहने का ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको वो पार्ट मिले। एक्चुअली आपको पुरुषार्थ कैसे करना है कि पुरुषार्थ इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी पार्ट मिले, प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है पॉइंट? जी भाई जी। हाँ, अभी इसका प्रॉब्लम नहीं है भाई जी, इसका मतलब, लेकिन हाँ जी, हाँ मैं समझ गया, ठीक है। तो लंबा नहीं शांति भाई करते। जी। हाँ हाँ कलयुग में हम ऐसा पार्ट नहीं चाहते हैं। अगर हम पार्ट चेंज चाहते हैं तो हाँ संगम में बहुत खुश हो, लेकिन कलयुग का पार्ट है ना,
जैसे लेकिन हम वही गुजर कर आए हैं वो वही फील कर हायर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हायर कॉन्शियसनेस में अगर आप आ जाते हैं ना, तो आपके लिए वो पार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बता रहे हैं। हम्म, हाँ। अच्छी तरह से समझो। लक्ष्य तो रखना ही है अच्छा पार्ट का, लेकिन ये ध्यान में रखना है, जो अच्छा एक्टर होता है ना, वो बेगर का रोल भी अच्छा प्ले करेगा। ओके। क्योंकि वो अपने आप को, अपनी खुशी खुशी जो है से ना, कर उसको हम्म, उसको रोल से नहीं मिलती है, वो अपनी ओके खुशी को रोल में लाता है। ओके 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 जो भी मिलेगा खुशी से करेगा। हाँ, तो ये आपको समझना है कि अभी ओके। आपको वो, मतलब ये सूक्ष्म बहुत है, बहुत सूक्ष्म ज्ञान है बाबा का। जितना आप मनन करो उतना वो जैसे कि नया नया पॉइंट निकलता है। तो बात ये चल रही है कि हमें ये सोचना नहीं है कि ये पार्ट बराबर था नहीं बराबर था, हमें ये सोचना है कि पार्ट प्ले करते समय मेरी स्मृति ठीक थी। क्या मुझे याद था कि मैं जॉन हूं, कि हाथी समझकर ही कर्म किया? अगर आपने हाथी समझकर राजा का भी रोल प्ले किया ना, तो वो विकर्म है। आपको लगेगा कि अच्छा राजा का रोल मिल गया कलयुग में, लेकिन अगर आपका बान हाथी का है, देह बान का है, तो भले रोल राजा का है लेकिन एक्चुअली है विकर्म, क्योंकि रॉन्ग कॉन्शियसनेस में हुआ। हाँ तो जी भाई इससे जी। तो इससे अच्छा है आप हायर कॉन्शियस में रहो लेकिन बेगर का रोल प्ले करो। ओके भाई जी, थैंक यू भाई जी। बॉडी कॉन्शियसनेस में रह के किंग का रोल प्ले करने से अच्छा है कि हायर कॉन्शियसनेस में रह के बेगर का रोल प्ले करो, ओके। क्योंकि उसमें आप बेगर होते हुए भी प्रिंस का अनुभव करते हैं, इटर्नल जी प्रिंस है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो लास्ट में 2 मिनट, तो इस डायग्राम को हम सबके साथ शेयर करेंगे बाद में। अगर अभी आप चाहे तो फोटोग्राफ ले लो। आपको याद रखना है, 2 वर्ल्ड है। ऊपर का जो वर्ल्ड है ना, वो इटर्नल है, और नीचे का जो वर्ल्ड है वो टेम्पररी है। तो आपका मन और बुद्धि जो है ना, वो ऊपर के वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना चाहिए। मना आपको याद रहना चाहिए कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको एकदम फ्री रहना है, सिक्योर रहना है, और इसी सिक्योर स्थिति में पार्ट प्ले करने आना है। और याद रख के कि ये वैरायटी ड्रामा है। तो यहाँ वैरायटी है लेकिन ऊपर वैरायटी नहीं है, ऊपर सभी सेम है। सभी सोल्स, हाँ टू बी जी वेरी फ्रैंक, सभी सोल्स सेम है। यहाँ पर हमें लगेगा इसका पार्ट कितना अच्छा है, उसका पार्ट कितना अच्छा है, उसका पार्ट कैसा, इसमें वैरायटी है। लेकिन वैरायटी है, लेकिन ये रियल नहीं है। आप समझे क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी भाई जी। दो दो लोग हैं, एक राजा है एक भिखारी है, तो वैरायटी है। लगता है राजा कितना लकी है, और लगता है भिखारी कितना बेचारा अनलकी है, आपको ऐसे लगेगा। लेकिन ऊपर से बाबा कैसे देखता है पता है? तो बाबा ये राजा और भिखारी को राजा और भिखारी की तरह नहीं देखता है, लेकिन दोनों के अंदर जो प्रिंस बैठे हैं ना, इटर्नल प्रिंस, उसको देखता है। इसलिए वो हर एक को कहता है वाह बच्चे वाह। सिर्फ राजा को नहीं कहता है, वो भिखारी को भी कहता है कि वाह मेरे बच्चे वाह, अच्छा भिखारी का रोल प्ले कर रहे हो। जी तो यहाँ पर जो है ना, ड्रामा है ना, ईगो जो है ना, वो ड्रामा में हमें पुल करता है। नहीं नहीं, जो दिखता है वही तो बिकता है, ऐसे ईगो बोलेगा। तो ड्रामा के अंदर वैरायटी है, कोई अच्छा पार्ट है कोई ऐसा पार्ट है, लेकिन जो आत्मा जागरूक है ना, उसके लिए ये दुनिया उसकी है ही नहीं, उसकी दुनिया ही ऊपर वाली है। हाँ जी। अगर आपको है ना वेस्ट थॉट्स तो बंद करने हैं ना कल से, तो एक पेपर लो, आज ही ले लो, और पेपर पे लिखो ये मेरी दुनिया नहीं है। ये चित्र जो बनाया है ना, उसका प्रिंट आउट लेके बॉक्स के नीचे लिखो दिस इज नॉट माई वर्ल्ड, और जी ऊपर जो वर्ल्ड है ना उसके लिए लिखो दिस इज माई वर्ल्ड। तो आपको इस दुनिया से डिसइंटरेस्ट आएगा, मतलब
उसके बारे में सोचना। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, असोचता बनो, सुना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कभी कभी प्रश्न नहीं होता है, बिना सोचे काम कैसे होगा? असोचता बनो। तो जी, किसने मनन किया इसके ऊपर? असोचता मना क्या? बाबा क्यों कहते हैं असोचता बनो? अच्छा, मतलब बाबा इस असोचता फिजिकल है। वर्ल्ड के बारे अच्छा, में बाबा असोचता है, बाबा असोचता है। बाबा असोचता नहीं है। असोचता है, वो बोलता है ना, मैं असोचता हूँ, अभोक्ता हूँ, लेकिन वो सोचता भी है, फिर भी वो कहता है असोचता है। तो बाबा को पूछना चाहिए ना, आप ये डबल डबल क्यों बोलते हो? व्यर्थ का नहीं सोचता। एग्जैक्टली तो बाबा है ना, ऊपर बैठ के ये ड्रामा को ड्रामा की तरह ही देखता है। उसके लिए रियल नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, भूकंप भी रियल नहीं है। कोई मर जाता है तो भी वो उसको आनंद को, उसको पता है कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं है, शरीर को हो गया। तो बात यह है कि असोचता माना रावण का कोई संकल्प नहीं करना है, जी, और असोचता माना इस ड्रामा के बारे में उसको चेंज करने के लिए कोई संकल्प नहीं करना है। डोंट थिंक अबाउट इट, फिक्स है वो। साक्षी होकर देखना, जैसे बाबा हाँ, कहते हैं कि असोचता, साक्षी होकर आप देखो। सोचो ही नहीं, आपको वो जी, बना बनाया है, सोचो ही नहीं, असोचता। जी, लेकिन इटर्नल वर्ल्ड के बारे में सोचो, अपनी स्वरूप के बारे में सोचो, वो सोचो, बाबा ये कहता है। पूरा दिन आप ड्रामा के बारे में सोचेंगे, माना क्या? वो तो फिक्स है, जो फिक्स है उसके बारे में सोच के तो एनर्जी वेस्ट होती है। तो जब बाबा कहते हैं ना असोचता बनो, मतलब डू नॉट थिंक अबाउट दिस बॉक्स, देयर इज नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट दिस बॉक्स, इट इज टेम्पररी। जी, आप ट्राई करके देखो एक दिन के लिए, ऐसे समझो एक ही दिन का, अभी एक ही दिन ड्रामा चलने वाला है और ज्यादा चलने ही नहीं वाला, एक ही दिन है, कल का दिन ही है, अगले वीक हमारा क्लास ही नहीं होने वाला। सोचो, एक दिन का ही बाकी है, और संकल्प करो कि ये ड्रामा के बारे में सोचना ही नहीं है। देखो आपका कल का दिन कैसा फ्री रहता है। अच्छा, ड्रामा के बारे में नहीं सोचना माना आपका कर्म तो करना है, उसके बारे में सोचना है, लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में असोचता। हाँ, तो बाबा गहरी गहरी बातें बताते हैं, हम कभी हंस भी लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह से समझेंगे तो पता चलेगा वो एक एक बात परफेक्ट बताता है। तो कभी भी डाउट है तो बाबा को बोलना चाहिए, कल बोला था कि असोचता बनो, आज बोलते हो कि सेवा के बारे में सोचो, करना क्या है बोलो। जी, जी भाई जी। कभी बोलते हैं बच्चे बहुत ठंडे हैं, कुछ करते नहीं है, कभी बोलते हैं कि बच्चे बहुत है, तो बाबा के साथ ऐसे रो रियान करनी है। तो बाबा आपको समझाएगा कि असोचता का मतलब क्या है, किसी न किसी के द्वारा वो आपके सामने को समझाएगा, ये हमारा अनुभव है। जी, तो वो बोलता है असोचता है, इसका मतलब कुछ है रीजन। डोंट थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड, दिस इज नॉट योर वर्ल्ड। एग्जाम्पल है, आपके नेबर के पास कोई गाड़ी होगी तो आप जनरली उसके बारे में सोचेंगे, कोई लोग सोचते हैं लेकिन जनरली आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। वही है, ये आपका दुनिया है ही नहीं, आप क्यों सोचते हो? अच्छा, बाबा किसकी दुनिया कहते हैं अभी संगम युग पर? ये दुनिया किसकी है? रावण रावण की। राज्य की। रावण राज्य है। हाँ जी, रावण, तो रावण की दुनिया में रावण ही जीतेगा। आपको जीतना है तो इस दुनिया से बाहर आ जाना पड़ेगा। आपकी ताकत परम धाम में है, यहाँ नहीं है। जी, जी भाई जी। हाँ, हाथी अगर भाई। मछली की तरह पानी में चला जाए ना तो वो सर्वशक्तिवान नहीं होगा, वो बिना शक्ति वाला हो जाएगा। ऐसे ही हम ड्रामा के बारे में सोचेंगे ना तो सर्वशक्तिवान नहीं, सर्व अशक्तिवान हो जाएंगे। भाई जी, फिर what is that we can make different to how we can help this whole world by being ourselves? That is what you are saying. Yes, so that we will see in our sessions. आगे के सेशंस में आएगा। सो अल्टीमेटली लास्ट में समय हो गया है। ये ऐसा है, हम वो चित्र देखते हैं ना, नाव डूब रही है, ऐसा चित्र देखते हैं ना,
दुनिया की नाव डूब रही है, तो जब नाव डूबती है तो हमारा कर्तव्य क्या होगा? लोग दुखी है तो हमारा सहारा नाव, देना, हमारा सभी का कर्तव्य उसको सहारा। बचाना, लेकिन तो उससे पहले हमें खुद को तो बचाना पड़ेगा ना। हम ही डूबते डूबते उसको बचाएंगे तो हम, वो तो डूबेंगे, हम भी डूबेंगे। जी जी बिल्कुल भाई जी, पहले खुद को सेफ सिक्योर करना तो है, इसलिए फिर तो दूसरों बाबा को कहता भी। है ना, आप इस दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ, रोज कहता है भूलो। कभी कभी ऐसे जी थोड़ी कहता है थोड़ी थोड़ी दुनिया भूलो, थोड़ी रखो। पूरी दुनिया भूलो ऐसे ही बोलता है ना। जी हाँ भाई जी। जी। क्योंकि जब आप पूरी दुनिया को भूलो मना, कंप्लीट डिटैच हो जाओ, डोंट थिंक अबाउट इट, और तब जाके आपको फ्रीडम का अनुभव होगा। और जब आपको फ्रीडम का अनुभव होगा तो आप वापस ऊपर से नीचे आओ अपने शरीर में, और आपका लक्ष्य एक ही है। जो डूबती नाव में दूसरे जो भाई है ना, जो जानते नहीं है कि नाव डूब रही है, उसको याद दिलाना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्योंकि वो सामने वाला भी पावरफुल हो सकता है। वो बोलेगा कि अरे अभी तो बहुत दिन है, आओ ना थोड़ा एंजॉय कर लो, तुम कुंभ परमधाम में रहते हो, कल पार्टी करते हैं। तो आप बचाने जाएंगे तो शायद वो आपको फंसा देगा, ऐसा भी हो सकता है। हम्म, तो हमें दो हाँ चीजें जी भाई ध्यान रखनी है, दो जी। चीजें ध्यान रखनी है। खुद को बचाकर भी रखना है, और फिर उनको बचाना है। नहीं तो वो हमारा हाथ खींच के उधर ले जाएगा, फिर वापस बाबा याद दिलाएगा, तुम तो मेरे बच्चे थे, कहाँ चले गए। जी जी, थैंक यू सो मच भाई जी। ओम आपने शांति। बाबा का ज्ञान इतने इजी तरीके से सभी को समझाया। आई होप कि सभी ने आज का सेशन बहुत ही एंजॉय किया होगा। सभी ने इंटरेक्शन भी की बाबा भाई जी के साथ, और सभी को बाबा का ज्ञान बहुत ही इजी तरीके से कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, सभी को समझ में आया होगा। और आगे भी हम भाई जी से इसी सीरीज में 3 सेशन और भी लेने वाले हैं। तो भाई जी आगे भी हमें इससे बाबा के ज्ञान को और इजी कैसे हमें धारण करना है, जीवन में कैसे समझना है बाबा के ज्ञान को, भाई जी हमें समझाते रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई जी। ओके, तो कुछ एक प्रश्न है। थैंक यू। कुछ एक प्रश्न है, तो आपने ले लिया ना शालिनी बहन, कि आप बाद हाँ में से ब्रदर। देख सकते हैं चैट, है ना? हाँ जी, ओके। हाँ जी। और बाद में नीरा बहन अभी बता टाइम रहे भी हो हैं, रहा द बेस्ट एक्टर विल गेट बेस्ट रेम्यूनरेशन इन गोल्डन एज, परफेक्ट, हायर है। कॉन्शियसनेस एक्टर। ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। हाँ जी भाई जी, नेक्स्ट थैंक यू सेशन भाई फिर जी। लेंगे हम प्रश्न जो भी भाई बहनों के आ रहे हैं आगे के सेशंस में। आई होप कि सभी के प्रश्न क्लियर भी होते जाएंगे, और जैसा आपने बताया कि 21 डेज हम प्रैक्टिस भी करें कि कैसे अब हम फिजिकल वर्ड्स में नहीं है, हम सोल वर्ड से आए हुए हैं। अपने घर की स्मृति में जब हम रहेंगे तो सभी को प्रैक्टिस से भी अनुभूति होगी, और आगे के सेशन में भी सभी को क्लैरिटी आती रहेगी। फिर भी किसी के कोई प्रश्न होंगे तो हम भाई जी से जरूर पूछेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। 1 मिनट साइलेंस रखेंगे। अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे। ओम शांति।